नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 23 जून 2025 और यहाँ पे 24 जून 2025 के लिए 3 स्टार स्टॉक्स में 3 स्टार सेक्शन में 3 स्टॉक्स इंट्राडे के लिए सेलेक्ट कर लिया। उसके लेवल बताऊंगा, स्टॉक सेक्शन का रीजन भी समझाऊंगा, लेकिन याद रखिए कोई पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं दे रहा हूं। अगर आप ट्रेड करते हैं उन स्टॉक्स उन लेवल पे तो कृपया अपने वित्तीय सलाहकार फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके ही ट्रेड करें, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी मेरे या मेरे चैनल की बिल्कुल भी नहीं होगी। बाकी अगर आप मीटअप में आना चाहते हैं तो जरूर आइए। भागलपुर मीटअप में 1 जुलाई 2025 को ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ। 26 जून 2025 से पहले आप अपना नाम मुझे बता सकते हैं, ऐड करा सकते हैं, ताकि मैं आपको लोकेशन भेज सकूं। जरूर आइए, स्वागत है आपका। और आगे बढ़ता हूं 3 स्टॉक्स की तरफ में जो कि इंट्राडे के लिए सेलेक्ट किया, लेकिन उसके पहले मैं अपना व्हाट्सएप नंबर आपको शेयर कर दूं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8709652195। इस पे हाय लो आप कुछ भी व्हाट्सएप मैसेज भेजें, आपको मेरा बाय डिफॉल्ट टेलीग्राम चैनल का लिंक, मोबाइल ऐप, व्हाट्सएप चैनल ये सब मिल जाएगा, जहां पे मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स। चलिए आगे बढ़ता हूँ और सबसे पहले 3 स्टॉक का स्टॉक परफॉर्मेंस रिव्यू कर लेते हैं, यानी आज के लिए जो 3 स्टॉक दिया हुआ था। उसमें पहला स्टॉक था बजाज फाइनेंस का। ठीक है, चलिए हम लोग बजाज फाइनेंस को देख लेते हैं। बजाज फाइनेंस का जो बाइंग करना था 908 के ऊपर, सेल करना था 898 के नीचे। तो देखिए ये तो 905 के ऊपर पहले गया नहीं, शुरू के 5 मिनट का कैंडल हमेशा अवॉइड होता है रूल के हिसाब से। और 898 के नीचे सेल, अगर 898 के नीचे सेल किया है, सेकंड कैंडल बिल्कुल 898 से ही गिरा है और पहला टारगेट था 892 का, तो इसने आपको 892 तक का लो मार दिया, यानी पहला टारगेट इसने डन कर दिया। दूसरा, किसी बाय साइड बैठा होगा कोई, तो 908 के ऊपर खरीदना था, किसी ने 908 के ऊपर भी खरीदा है 11:30 बजे के आसपास, तो उसमें पहला टारगेट था 914 रुपए का, उसने दे दिया। दूसरा 920 का था, तो 920 तक तो नहीं जा पाया, लेकिन ऊपर भी एक टारगेट से ज्यादा मिल ही गया। दूसरा स्टॉक था जेएसडब्ल्यू एनर्जी का। तो चलिए जेएसडब्ल्यू एनर्जी को देखते हैं। इसको बाइंग करना था 503 के ऊपर, सेल करना था 493 के नीचे। 493 के नीचे देखिए 503 के ऊपर तो गया ही नहीं, तो आज तो बाइंग ऑर्डर हुआ ही नहीं। ये गया लगभग 2 बजे के आसपास, एग्जैक्ट 502 रुपया 95 पैसा मारा। 503 भी नहीं मारा, 502.95 और वहीं से गिर गया। ठीक है, लेकिन अगर किसी ने यहाँ सेल किया था 493 के नीचे, तो पहला टारगेट था 490 का, तो इसने लगभग एक टारगेट नीचे भी बना के आपको दिया है। थर्ड स्टॉक था अडानी पोर्ट का। तो अडानी पोर्ट को देख लेते हैं। अडानी पोर्ट को बाय करना था 1358 के ऊपर, सेल करना था 1347 के नीचे। पहली कैंडल आप देखिए 1347, ये अवॉइड हो गया। अगर सेकंड कैंडल 1347 से आपने सेल किया है, तो पहला टारगेट था 1341, तो इसने 1339 तक का लो मारा, एक टारगेट दे दिया। किसी ने ऊपर बाय किया हो 1358 के ऊपर, तो पहला टारगेट था 1364, तो एक टारगेट ऊपर भी इसने दे दिया। मतलब गजब का रहा, दोनों तरफ एक एक टारगेट, है ना। अब बढ़ता हूं 3 स्टॉक्स की तरफ में। नया 3 स्टॉक जो कि 24 तारीख के लिए सेलेक्ट किया। उसका पहला स्टॉक है पूनावाला फिनकॉर्प। पूनावाला फिनकॉर्प। सिलेक्शन रीजन देखिए, डेली के टाइम फ्रेम पे एक जबरदस्त बहुत पुराना रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुआ है मई 2024 का। ओह, एक साल का रेजिस्टेंस इसने तोड़ा और तोड़ के वहीं पर रुका हुआ है। यानी अगर इसको ऊपर जाना है तब तो कोई बात नहीं, अदरवाइज ये रेजिस्टेंस फिर से हावी हो सकता है और ये थोड़ा करेक्शन करके नीचे आ सकता है। तो हम लोग ध्यान देंगे 440 के ऊपर इसमें पॉजिटिव मूवमेंट बनेगा। बाय 440, स्टॉप लॉस 437 का और टारगेट होगा 443, 443, दूसरा 446, 446, दूसरा 449, 449 का। सेल की साइड की अगर हम लोग बात करते हैं, अगर करेक्शन आता है तो हम लोग सेल करेंगे और सेल होगा 435 के बिलो, सेल बिलो 435, 435 के नीचे बेचना है। स्टॉप लॉस 438 का रहेगा, 438 का, और जो टारगेट रहेगा हमारा 432, 432, दूसरा 429, 429, और तीसरा 426, 426 रुपए का। फर्स्ट टारगेट पर भी स्टॉक पहुंचता है ना, सॉरी, शुरू के 5 मिनट हमेशा ट्रेड को अवॉइड करिए, थोड़ा सा सस्टेन होने दीजिए, रुकने दीजिए, उसके बाद ही अगर ट्रेडिंग लेवल आता है, एग्जीक्यूशन होता है तो ट्रेड करें, अदरवाइज अवॉइड कर दें। ये पहला स्टॉक, पहला 5 मिनट पे आपको हमेशा शांत रहना है। सेकेंड स्टॉक बढ़ता हूँ। सेकेंड स्टॉक का नाम है REC लिमिटेड, है ना। REC का चार्ट देखिए, सिलेक्शन रीजन भी समझते हैं इसमें क्या सेलेक्ट किया है। 15 मिनट के चार्ट पे देखेंगे तो एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेता हुआ आपको नजर आएगा। अगर ये रेजिस्टेंस एरिया टूट जाता है यहाँ से तो ब्रेकआउट हो जाएगा, नहीं टूटता है तो ब्रेक डाउन होकर नीचे आ जाएगा। बाय करेंगे ऊपर की तरफ में, अगर ये 400 को तोड़ता है तो बाय 400, जो स्टॉप लॉस हो जाएगा 397, 397 का, जो टारगेट होगा 403, 403, 406, 406 और तीसरा
409 409 रुपए का। सेलिंग की तरफ की बात करते हैं, अगर ये नीचे तोड़ देता है तो सेल करेंगे 395 के नीचे, स्टॉप लॉस हो जाएगा 398 और जो टारगेट होगा 392 392, दूसरा 389 389 और तीसरा 386 386 रुपए का। फर्स्ट टारगेट पर भी स्टॉक पहुंचे तो क्या करना है, अपना 50 to 70% क्वांटिटी बुक करना है, बाकी का स्टॉप लॉस टेल करना है। तो ये है सेकेंड स्टॉक आरईसी लिमिटेड। तीसरा और फाइनल स्टॉक की तरफ बढ़ता हूं, इसका नाम है दोस्तों दी इंडियन होटल्स, है ना। दी इंडियन होटल्स को देखेंगे, सिलेक्शन रीजन समझेंगे, एक राउंडिंग टॉप पैटर्न बना के ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है 15 मिनट के चार्ट पे। और अगर ये यहाँ से ऊपर की तरफ तोड़ता है तो बहुत अच्छा मूवमेंट बनेगा, अगर ब्रेक डाउन करता है, ये सपोर्ट एरिया तोड़ता है तो सेलिंग देखेंगे। तो पहले सेल का लेवल लिखते हैं, 756 के नीचे बेचना है, सेल बिलो 756, स्टॉप लो 762 761 का, और जो टारगेट होगा 751 751, 746 746, 741 741 रुपए का। सेलिंग की बात करते हैं, अगर ये नीचे की तरफ तोड़ देता है तो हम लोग सेल करेंगे, और सेल का लेवल होगा, बाय करना, सेल का तो पहले ही बता दिया, बाय करेंगे। अगर ये ऊपर का लेवल तोड़ता है तो बाय करेंगे, बाय का लेवल होगा 763 के ऊपर, सेल बाय अब 763, जो स्टॉप लॉस हो जाएगा 758 758 का, जो टारगेट होगा 768 768, दूसरा 773 773, तीसरा 778 778 रुपए का। बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करने की गलती कभी ना करें और अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज जरूर करें। तो चलिए मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।